बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। जय। बंदो सतगुरु चरण को गुरु सुप्रेम प्रणाम। असुर हरण मंगल करन देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनय करो। उभरे विकट कपाट सुमरन जिनके नाम। श्री राम मेरे तन सतगुरु मेरे काटो सकल कलेश। चरणों में करो वंदना हृदय करो प्रवेश। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सुंदर साथ जी, आज हम किस विषय पर चर्चा करेंगे? जो सबलिक ब्रह्म का निर्मल चित है, वेद बोले के अंदर। तो कल के विषय में हमारा क्या हो गया था? ब्रजलीला का और रासलीला का हो चुका है ना। प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम। तो अब हम सवाल करेंगे किस पे? सबलिक ब्रह्म के निर्मल चित्त। तो सबसे पहले ये प्रेम सखी जी हाँ भाई प्रेम सखी जी, अब आप बताइए कि जो सबलिक ब्रह्म का निर्मल चित्त है उसमें क्या चीज है, उसका वर्णन करिए अपने भाव। प्रणाम जी। प्रणाम। ये जो सबलिक ब्रह्म का निर्मल चित है, ये इसका सबलिक ब्रह्म का अपना धाम है और ये इसमें अपनी लक्ष्मी जी के साथ में विराजमान है, जो इनका मतलब बाल्यावस्था का स्वरूप है। और इसका जो मूल है वो सत्य स्वरूप के निर्मल चित्त में है। तो जैसे रंग महल से परमधाम के बीच में जमुना जी है, तो वो ऐसे ही केवल धाम व सबलिक धाम के बीच में जमुना जी है। हाँ। और ऐसे ही इनमें बीच में जितनी दूरी है 9 लाख कोस की दूरी है, जमुना जी 4.5 लाख कोस की दूरी पे है। हाँ। ऐसे ही मतलब ये परमधाम के ही अकॉर्डिंग चलता आ रहा। हाँ। तो ऐसे ही 7 वन है, ऐसे ही जमुना जी है। हाँ। तो ये केवल धाम का प्रतिबिंब है, बिल्कुल ये जो सबलिक धाम है। हाँ। हाँ। तो इसमें मतलब ये अपनी लक्ष्मी जी के साथ विराजमान है। यहाँ पर इसकी खुद की लीला है। तो इसकी 2 वृत्ति है। जैसे कि रंग महल में अक्सर ब्रह्म सुबह ही नित्य प्रति रोजाना राज्य के दर्शन हो जाता है, ऐसे ही ये सबलिक ब्रह्म भी सुबह ही केवल ब्रह्म के दर्शन करने जाता है। तो ये ऐसा लीला यहाँ पे होती है। यहाँ पे इसकी खुद की लीला है। खुद की लीला यानी बाल व्रत। हाँ जी, हाँ जी, बाल उसमें। तो इसमें एक मतलब यहाँ पर बहिष्ठ भी है एक, जिसे मोहम्मदी बहिष्ठ का। तो एक श्लोक भी है पद पुराण में, जिसे कहा महाविष्णु सहस्त्राणी महाशंभु शतानी चे नेत्र भ्रमणे वास्य तदक्षर पर पदम। यानी कि जो इसकी 2 वृत्ति बताई ना, तो एक से तो ये दर्शन करने जावे सबलिक ब्रह्म के, और एक से ये ब्रह्मांड बनाता और मिटाता है। यहाँ पे पद पुराण में एक ये श्लोक है। हाँ। और जो इसके उसमें दिया, ठीक। तो ये सबलिक के निर्मल चेतन का अपना धाम है और यहाँ पर इनकी अपनी लीला है। लीला, ठीक। अच्छा प्रणाम जी। जो महको सखी जी ये बताएंगे कि जो सबलिक ब्रह्म है और केवल ब्रह्म है, जो भी इन्होंने बताया कि जो सबलिक ब्रह्म नित्य प्रति
है ना। केवल धाम के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो उनके बीच में क्या क्या चीजें आती हैं और कितनी दूरी पड़ती है, इसके बारे में थोड़ा सा अपने विचार व्यक्त कीजिए। प्रणाम जी। हाँ जी, क्या पूछा? ये बोल रहे थे सिर्फ ठीक से सुना ही नहीं आया। अच्छा, जैसे ये सबलिक ब्रह्म है और केवल ब्रह्म है हाँ ना, जी। तो इन दोनों के बीच में जब सबलिक ब्रह्म नित्य प्रति केवल धाम में दर्शन करने के लिए जाते हैं तो उनके बीच में कितनी दूरी है और क्या क्या चीजें आती हैं, उसका थोड़ा सा वर्णन करिए। अच्छा जी, सबलिक ब्रह्म के और केवल ब्रह्म के बीच में कितनी दूरी है और क्या क्या चीजें आती हैं। हाँ जी, वो है 9 लाख कोस की। हाँ जी। तो जिस तरह 9 लाख कोस की दूरी होगी इनके बीच में, 9.5 लाख कोस की है। 9 लाख कोस की दूरी होगी तो उसके बीच में क्या क्या चीजें पड़ती है। एक तो उनके बीच में आ गई जमुना जी आ गई। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। हाँ जी, केवल ब्रह्म जो है उनके बीच में जमुना जी आ गई। और जो अभी प्रेम सखी ने बताया, रंग महल भी है इनके अंदर। ये जे रंग महल भी है, भोज कोसर भी है, पुखराज भी है, और मतलब कि पूरे परिक्रम धाम की पूरी सामग्री है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। तो ये जो 9 लाख की कोस की जो दूरी बताई ना, इनके दोनों के बीच की दूरी, तो ये जो जब जैसे कि केवल ब्रह्म है, केवल ब्रह्म एक वो अपने आनंद में मगन है, उनके खुद के में अपने खुद के आनंद में मगन है। और जो सबलिक ब्रह्म हो गए तो इनकी दूरी जब ये नीचे से जुड़ते हैं स्थूल तक, तो जब तो ये नीचे का वो जो इनका जीव हो नीचे से जुड़ते हैं तो शरीर में आ जाते हैं, तो वो दूरी बताई जो इनके बीच की दूरी है, जो 9 लाख कोस की दूरी बताई राजी महाराज जी जो बता रहे। तो ये जो इंद्रियां होगी, अब जैसे कि हमें राज्य हमने तारतम लिया, हम तारतम से पहले हमें राज्य महाराज जी का कुछ नहीं पता था, तो हम दूर थे राज्य महाराज जी, तो हर क्रिया से दूर थे, उनकी कुछ नहीं पता था। और जब राज्य महाराज ने अपना तारतम दिया, उस तारतम से हमारी अज्ञानता हटी, यानी कि वो दूरी मिट गई। उस तारतम से दूरी मिट के तो हम राज्य के पास आ गए। जो हमारी बीच की दूरी थी, अज्ञानता की दूरी थी, वो हट के हम राज्य के पास आ गए। तो जी ये समझ में आया थोड़ा सा कि दूरी कैसे है और ये दूरी हटेगी कैसे। हाँ, ऐसे ही जो अक्षर ब्रह्म की जो बाल वृत्ति है वो आनंद वृत्ति से बाल वृत्ति दूरी है। हाँ जी, हाँ जी, है ना। हाँ जी। तो वे इंद्रियां बीच में पड़ती है, 5 ज्ञानेंद्रिय और 4 अंतःकरण। हाँ जी, हाँ जी। तो इन्हीं की तो दूरी होती है। जब ये बाह्य मुखी हाँ होती जी, है तो सृष्टि की तरफ को, ये भाई हो गया तो इनसे ही तो दूरी बढ़ेगी। जब ये अंदरली तरफ हो जाएगी तो ये दूरी मिट जाएगी। दूरी मिट जाएगी, है ना। बहुत हाँ ठीक, जी, बहुत बढ़िया। प्रणाम। यानी 5 ज्ञान इंद्रिय 4 अंतःकरण है। हाँ जी। अच्छा जी, ये बेन बाई सखी जी बताएंगे कुछ। हाँ भाई, बेन बाई जल्दी आ सखी जाए जी। भाई, जल्दी आ जाए करो, टाइम निकाल लेना दिया करो। जो वे अक्षर हाँ भाई। ठीक है, वो प्रतिबिंब है सबलिक ब्रह्म का, वो निर्मल चेतन में जो मोहम्मद साहब जी को मानने वाले हैं उनके मुक्ति का स्थान है, इसलिए उनको महमदी बहिष्ठ दिखाया है, जो चौथी बहिष्ठ महमदी बहिष्ठ निर्मल चेतन। हाँ, ऊपर से काउंट करेंगे तो तीसरे नंबर की बहिष्ठ पड़ेगी, है ना। तो इसलिए इसको तो तृतीय कृष्ण क्यों कहा गया, इसके बारे में थोड़ा सा बस बताओगे। जब ये पहले तो उन्होंने व्रज की लीला की थी, व्रज माए थे, लीलाएं की थी बाल उसमें, फिर रास माए थे, रास लीला की थी, फिर मोहम्मद साहब जी के रूप माए थे, तो इन्हें इसलिए तीसरे उसकी कृष्ण जी की तृतीय रूप की वो कहा है। हाँ,
लीला हाँ करनी क्योंकि पड़ी है। हाँ बिल्कुल ठीक बताया, क्योंकि मोहम्मद साहब भी तो श्याम ही कहे गए ना, हाँ है ना। जी, तो हाँ जो जी। हमारे राज्य महाराज जी ने यहाँ लीला करी, तो तीसरा रूप धारण किया हो, पहला ब्रज का, है ना, फिर रास रास का किशोर स्वरूप, और फिर ये मोहम्मद साहब का, तो इसलिए इनको तृतीय कहा गया है। और चौथे रूप में धनी देवचंद जी महाराज जी के रूप में, और पांचवें में मामती श्री प्राणनाथ जी के रूप में। ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ बिल्कुल। इसमें एक चौपाई भी आती है कि रास खेल के आए ब्रारब श्याम। हाँ बिल्कुल सही, प्रणाम। बिल्कुल सही। प्रणाम जी। हाँ भाई, जुगल भाई जी बताएंगे। चलो भोले सखी जी बताइए। हाँ जी। हाँ हाँ जी, प्रणाम जी सखी जी। अब आप, प्रणाम जी। हाँ अब आप बताइए, वीडियो ऑन करके बताइए थोड़ा सा। जो हमारे राज्य महाराज जी ने हमें खेल दिखाया, तो खेल दिखाने के लिए हमारे साथ में ही आए, तो राज्य महाराज जी ने यहाँ आगे कितने रूप धारण किए, कितनी बार आए, उसके बारे में थोड़ा सा अपने विचार व्यक्त कीजिए। पहले तो जी ब्रज में आए। हम्म, पहले तो ब्रज में आए जो बाल रूप में लीला करी। हम्म, फिर रास में आए जिसमें किशोर रूप में लीला करी। फिर जो है मोहम्मद साहब आए। फिर देवचंद महाराज जी आए, उनके अंदर शिव महारानी थी। फिर देवचंद महाराज जी आए, उन्होंने करी लीला। हम्म। 500 रूपों में करी थी। अच्छा, अब जो मोहम्मद साहब जी को दर्शन हुआ, वे कैसे कैसे दर्शन हुआ, उसके बारे में बताओगे। जिन्हें दर्शन ऐसा है कि प्रेम रूपी रथ, इक्स रूपी रथ पर दर्शन किए जिस उन्होंने हम्म, जाकर। और बताइए कुछ इसके बारे में। चलो, और कोई भी अपने विचार व्यक्त करे इसके बारे में, दर्शन के बारे में। और रब रब के तख्त पर बैठ कर गए थे ना वो। हाँ, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बताइए। सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जो मोहम्मद साहब जी थे ये, तो ये अक्षर अक्षरधाम मतलब थे तो परमधाम के ही है, लेकिन ये जब ये अक्षरधाम के यहाँ पहुंचे तो यहाँ आगे नहीं बढ़ सके थे, जमुना जी नहीं वो पार कर सके थे। तो परमात्मा ने फिर इन्हें हुक्म दिया कि प्रेम से ही पा सकोगे मुझे। तो फिर इनके लिए ये रपरप का तक, वो प्रेम रूपी रपरप का तख्त बना था। उस पर जब ये मूल मिलाव में पहुंचे थे, तो जब मूल मिलाव में पहुंचे, इन्होंने देखे साक्षात परमात्मा श्यामा महारानी और 12,000 सखियां। तो इन्होंने राज्य महाराज जी से पूछा, हे राज्य महाराज जी, तो चुप क्यों है। कहने लगी ये तेरी तो है, क्यों प्रेम रूपी में आ गए थे ना, ये तेरी तो अंगना है। कहने लगी फिर ये चुप क्यों है। कहने ब्रजरास में गई हुई है। ये कहाँ गई हुई है, ब्रजरास में गई हुई है। तो इन्हें ये मतलब चुप क्यों है, इन्हें पहले कि ना गुनाह लगा। क्यों है, खेल मांगा था ये मिटने वाला। जब तो ब्रजरास में चली गई, तभी तो मांगा था ना खेल उन्होंने, भाई ये खेल मांगा इन्होंने मिटने वाला, इसीलिए इन्हें ये दोष लगा। लगे फिर तो इनके लिए अब तुम एक काम करना कि तुम वहां जाओ जहाँ मतलब अब तो ये यहाँ जा रही, लेकिन ये तले भी तो आवेंगी ना। तो सबसे पहले तो वहां जाके तुम तैयारी करो। तैयारी क्या थी, वही व्यू पर उतरना, प्लेटफॉर्म बनाना। तो जब ये शरीयत का ज्ञान लेकर और यहाँ पृथ्वी पे आए थे, यहाँ ये आए थे, मतलब ये इनमें आए थे कि पहले एक इंसान थे जो ये अपने ही जनों को खा जाते थे, नहीं थे। तो इन्हें सुधारने के लिए आए थे ये। पहले तुम ये काम कर रहे ना, ये गलत है, इसे ना करो तुम। तो माँ वो आवेगा तो तुम अपने को पवित्र बनाओ। तो इनकी बात नहीं सुनी थी, वो सात नहीं सुनी थी, जो कहा नहीं सात में सर पे चुकी थी। तो मैं असर पे क्या थी, मैं उनकी बात माननी थी सात ने।
वो जो कहने लगे भाई ऐसा ऐसा है, तो जो विश्वास लाए थे तो मैंने शरीयत का ज्ञान पकड़ा। हम्म। शरीयत का ज्ञान पकड़ के और फिर 990 साल बाद फिर श्री देवचंद महाराज जी आए थे। हाँ 990 मास 9 महीने है ना। हाँ बस। हाँ हाँ ठीक ठीक। हाँ हाँ जी। और बताओ। फिर ये यहाँ आए, अरे फिर उनके साथ में श्याम मारने के साथ में हम आए सब। फिर जब यहाँ आ गए, शरीयत का ज्ञान तो श्री मोहम्मद साहब जी लाए, और फिर तार तब मेरी श्यामा महारानी लाई। हाँ तो जो दर्शन के लिए गए, ये तो कितनी देर में दर्शन हुए? जैसे वर्णन किया जाता है कि जब ये हाँ, नमाज के लिए उन्होंने वुजू किया तो उसका हौज का जल भी हिल रहा था, है ना। जल हिल रहा था इतनी देर में ना, दर्शन भी हो गए थे हाँ और सारा काम हो गया था इतनी देर में ही। हाँ क्यों, जिस एक पल का तो हो गया। ठीक ठीक ठीक। हाँ, और जब यहाँ कहानी है कि जब मैं रुए गई यहाँ से, वो गर्म पाए थे झुके तो बैठने के, जहाँ बैठी थी मैं वो भी गर्म थी, हम्म मैं भी गर्म थी वहां। हम्म। ये वाणी पढ़ा है ना, वाणी में पढ़ के तो फिर पता लगे हाँ छा हाँ हाँ ये थोड़ा। सब कुछ है ना। तो अब ये हाँ सालू सखी जी बताएंगे, जैसे मोहम्मद साहब यहाँ पे ज्ञान लेके आए, शरीयत का ज्ञान लेकर आए, तो फिर प्रणाम जी। जिस जीव पर बैठ के वो लीला की, तो वो जीव कहाँ पर है, कौन सी बहिस में पहुंचा है? प्रणाम जी आंटी जी। प्रणाम जी प्रणाम। वो तीसरी बहिष्ठ है सबलित ब्रह्म के निर्मल चित्त में, ब्रह्मदी बहिष्ठ। हाँ तो मोहम्मद साहब के अनुयायी भी वहीं पर जाएंगे, है ना। ये पे जान लीजिए। हाँ तो अब मोहम्मद साहब फिर अब कहाँ है वो शक्ति जो उनके अंदर थी, जो महाराज जी वर्णन करते कि अब सो मोहम्मद कहाँ है सनद ग्रंथ में, तो अब कहाँ है वो मोहम्मद साहब? वे सब ब्रह्मात्माओं के प्रहलाद जी के अंदर है परमात्मा। सुन गया आंटी का भी बोल दो। कोई बात नहीं, बोल लो। वे प्राणनाथ जी के अंदर है। हाँ हाँ तो ये जो मोहम्मद साहब के अनुयायी है, फिर ये भी वहीं पर जाएंगे। हाँ जी। हाँ ठीक है। तो अब जो बताओ, अब उसको खुलासा करके बताओ, अगर हम मोहम्मद साहब को जानना चाहे तो कैसे जानेंगे, कहाँ पर पाएंगे? इन्हें अब प्राणनाथ जी तो कह रहे हैं, लेकिन हमारे सामने अब शरीर तो नहीं है अभी। जी जैसा चर्चा होती है ना, हाँ तो हमारे मुख जो चर्चा राज्य का वर्णन होता है वे मोहम्मद साहब जी हैं। हाँ जैसे चर्चा होती है, वाणी के रहस्य खुलते हैं, जो ज्ञान प्रकट होता है और राज्य के बारे में बताते हैं, वो साक्षात मोहम्मद साहब जी के वो हैं। या हम सुनते हैं हमको तो हाँ तो जो मोहम्मद साहब है, बिल्कुल ठीक है कि जो प्राणनाथ जी के अंदर है, प्राणनाथ जी यानी इंद्रवती के हृदय में, तो उनके हृदय में से जो फिर वाणी प्रकट हुई, तो अब इस वाणी के अंदर ही तो, क्योंकि उन्होंने भी कहा कि वे सुंदर साथ के हृदय में इस वाणी के अंदर मिली, है ना। तो अब सो मोहम्मद का है, अब मोहम्मद जो है हमारे प्राणनाथ जी जो है, हमारी इंद्रवती सखी, सब हमारे तारतम वाणी के रूप में हमारे पास में ही है। पांचों शक्ति विराजमान है। और जब इस वाणी का प्रकाश आएगा तो वे हमारे हृदय में विराजमान हो जाएंगे, आत्मा के हृदय में शहरक से नजदीक बताया है ना। शहरक से नजदीक परमात्मा है। ठीक है, तो ये पहचान कर हम गौतम सखी जी थोड़ा सा बताएंगे कि मोहम्मद साहब की 3 सूरतों का वर्णन कैसे किया गया है, 3 सूरतें कौन कौन सी है? प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम। मोहम्मद साहब की 3 सूरतें, बसरी, मलकी, हकी। हाँ। ये कुरान की भाषा में है और शास्त्र की भाषा में है। मोहम्मद साहब और देवचंद्र जी और प्राणनाथ जी। और ये 5 शक्ति प्राणनाथ जी के अंदर ही हैं। और ये 5 शक्ति वाणी में भी विराजमान है। और अब ये हुक्म के द्वारा हमारी अभी आई हुई है। ठीक है, हुक्म के द्वारा, यानी सब चीज, सारा ब्रह्मांड ये हुक्म का बना हुआ है ना, हुक्म का और इल्म का। प्रणाम जी। बहुत ठीक है। हाँ भाई कोमल सखी जी बताएंगे।
कोमल सखी जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। हमें कहाँ दर्शन दो दे थोड़ा। सुन दे दो भाई। ना बार बार ना खुआया करो। चलो जी, प्रणाम जी। हाँ जी, पर्सन बोल दो एक बार। अच्छा अच्छा, ये जो मोहम्मद साहब आए हैं, जो वर्णन कर रहे हैं कि एक शरीयत के लेकर आए हैं, तो इनके अंदर कौन सी शक्ति ने कार्य किया, ये थोड़ा सा आप वर्णन करिए। इनके अंदर ये संकेत तो उसका परमधाम का लाए थे, और शरीयत का इन्होंने कुरान का ज्ञान दिया था। इनके अंदर अक्षर की आत्मा थी। अक्षर की आत्मा और राज्य महाराज जी का जो जोश था, है ना। फिर इनको श्यामा जी भी कहा गया है, माशुका जी। जो कहा है। तो अक्षर ब्रह्म को तो अपनी माशुक नहीं कह सकते, तो फिर माशुका क्यों कहा गया है इनको, थोड़ा सा इसके बारे में बताओगे। ये कहा गया कि परमधाम में आत्मा तो सबकी एक ही है, अलग तो नहीं है। वहां तो पुरुष तो एक सिर्फ राज्य ही है, तो इसलिए इन्हें वो कहा गया। हाँ, अक्षर ब्रह्म भी तो नित्य प्रति दर्शन करने जाते हैं ना। जी तो वहाँ की जो परमधाम की जितनी भी चीजें हैं, सब राज्य महाराज जी के में आशिकी तो हैं, सब उनसे प्रेमी तो चाहते हैं। और फिर उनका उन्होंने जो दर्शन दिए तो अपना प्रेम बल देकर उनको दर्शन दिए, तो इसलिए उनको माशुका भी कहा गया है ना। क्योंकि हर चीज जितनी परमधाम है वो सब आत्म स्वरूप में है। तो जो प्रेम हर ब्रह्मात्माओं के अंदर है वो ही वहां पर उनके अंदर है। लेकिन लीला के लिए बाल वृत्ति बता दी कि बाल स्वरूप है, नहीं तो कह दिया कि स्वरूप एक और लीला दो। तो परम धाम के अंदर जब दर्शन दिए, अंदर में उस रस का अनुभव कराया, मतलब 90,000 हरफ तो बताए, लेकिन 30,000 तो खोलने का अधिकार दिया था, ये तो 90 के 90 है। तो वो 90 अंदर के बात नहीं, बिना माशुका के तो नहीं दे सकते। तो अपनी श्यामा जी का वो बल, वो आवेश दिया, जिसके कारण उनको माशुका कहकर वर्णन किया गया। ठीक, तो अब मोहम्मद साहब की कहाँ पर पहचान होगी, क्या कह रहे हैं, मोहम्मद कहाँ है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मोहम्मद साहब की जैसे कि तारतम वाणी है, इसके संकेतों में ही तो पहचान होगी। जब जैसे हम वाणी चर्चा कर रहे हैं, ऐसे बोल रहे, कोई संकेत आ रहा तो उससे यही कहा जाएगा कि मोहम्मद साहब जी संकेत लेकर आए, ऐसा पहचान होगी कि मोहम्मद साहब जी हमारे अंदर है। हाँ, आत्मा के अंदर है ना। अच्छा, इसके बारे में एक कुरान जो आई है, कुरान कहाँ का संकेत है। संकेत तो इसमें परमधाम के ही है। हाँ, तो इसके अंदर एक शब्द आता है अलिफ लाम और मीम जी, इसके बारे में क्या विचार है। अलिफ लाम मीम, इसमें खुलासा ग्रंथ में इनकी चौपाई है एक, वो है अलफ कहाइया महमद को रू अल्लाह ईसा लाम, मीम मेहंदी पाक से है तीनों एक कहे अल्लाह कलाम। इसमें है जी बसरी सूरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अलिफ कहते हैं, मल की सूरत सदगुरु श्री धनी देवचंद जी को लाम कहते हैं, तथा दूसरी सूरत को अति पवित्र मीम कहते हैं। कुरान का कथन ये है कि तीनों स्वरूप एक ही हैं। हाँ, एक राज्य महाराज जी हैं, फिर उन्होंने 3 रूप आके यहाँ धारण किए। थोड़ा सा और है जी हाँ इसका। हाँ, बोलो बोलो बोलो। अलिफ मोहम्मद के अंदर अक्षर ब्रह्म, सत अक्षर ब्रह्म की आत्मा है, लाम देवचंद जी के अंदर श्यामा जी की आत्मा है, मीम महामती जी के अंदर चिदगन स्वरूप पार ब्रह्म अपने आवेश शक्ति के साथ विराजमान है। इस प्रकार अलिफ लाम मीम का आश्रय सच्चिदानंद पार ब्रह्म है। श्री प्राणनाथ जी इमाम मेहंदी का यही स्वरूप है। इमाम मेहंदी का यही स्वरूप है। तो इसमें 2 चीज दिखा रहे हैं, एक तो कह रहे हैं कि अलिफ लाम और मीम, यानी मूल में तो सच्चिदानंद एक ही है, ध्यान देना, सद चिद और आनंद। तो सत में तो अक्षर ब्रह्म आ गए, जो अक्षर ब्रह्म की आत्मा बताई। चिद में चेतन रूप में राज्य महाराज जी खुद आ गए, जो प्राणनाथ जी के अंदर आवेश रूप से विराजमान हुए। और आनंद अंग में श्यामा जी आ गई, क्योंकि श्यामा जी के ऊपर भी आवेश आया, अक्षर ब्रह्म की आत्मा के ऊपर भी आवेश आया, और इंद्रावती सखी के ऊपर तो राज्य महाराज जी स्वयं आके विराजमान हो गए। तो मूल में कह रहे कि खेल में तो इन्होंने 3 रूप धारण किए, लेकिन मूल में ये सब एक है। और उस एक को क्या कहा गया, सच्चिदानंद। तो खेल में आके अलिफ लाम और मीम, ठीक है। और हमारी भाषा में देखे तो सद चिद और आनंद, दोनों का मैचिंग है। बहुत बढ़िया, कोमल सखी ने बहुत अच्छा बताया।
हाँ भाई मधु जी, अब थोड़ा सा प्रणाम। अपने विचार। प्रणाम मधु सखी जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी भाई। मधु सखी जी, अब ये बताइए, जो कहा कि कुरान परमधाम से आई है, तो इनमें 4 आसमान कहा कि चौथे आसमान से कुरान आई है, चौथे आसमान पे मोहम्मद साहब दर्शन करने के लिए पहुंचे, तो वे 4 आसमान कौन कौन से? हाँ जी, एक तो है नासूत, हम्म, एक है मलकूत, एक जलकूत, ताहूत। हाँ, इनका थोड़ा सा अपने हिंदी भाषा में बताओगे, ये तो कुरान की भाषा में होगी। एक क्षर, हम्म, अक्षर, वैकुंठ और अक्षरधाम और परमधाम। बहुत अच्छा। अच्छा, एक बात और बताइए, मोहम्मद साहब जब आए थे तो उन्होंने ये कहा था चलते समय कि मैं कल के दिन आऊंगा, पर्दे में आऊंगा, हाँ जी, तो वो पर्दा कौन सा है? वो तो आंटी शरीर का। हाँ जिस तरह और ये मुसलमान ये सोच रहे कि पर्दे मांगे, पर्दे डालो रखो मैं अपने घरों में। हाँ, तो तो ये बिल्कुल। हाँ, तो ये जो चोला हुआ ना हिंदू का और मुस्लिम का चोला, यहाँ की दृष्टि से इसको पर्दा कह दिया कि मैं भेष बदल कर आऊंगा, यानी मुस्लिम धर्म में ना आके, जो मुस्लिम संप्रदाय उसमें ना आके मैं हिंदू धर्म के अंदर प्रकट हूँ। हाँ जी, तो वही शक्ति जब मेड़ता में महाराज जी घूम रहे थे शाम के समय, और उन्होंने बाग में घूमते घूमते अजान सुनी थी, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो तभी मोहम्मद साहब की शक्ति उनके अंदर प्रवेश कर गई थी। तो उसको पहचान तो नहीं पाई, ये सब ये सोचे कि ये तो सामान्य से हिंदू हैं, कोई साधु बता दे, कोई महात्मा बता दे, लेकिन उसको समझ नहीं पा रहे कि उनके अंदर साक्षात पूर्ण परमात्मा, उनके अंदर ही मोहम्मद साहब की शक्ति, सब कुछ उनके अंदर है ना। बहुत अच्छा। हाँ भाई मानिक सखी जी बताएंगे, मानिक सखी जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अच्छा जी, ये इन्होंने फिर कुरान के अंदर जो 52 नियम दिए शरीयत के, इनके बारे में थोड़ा सा बताओगे आप एक दो? हाँ जी। और ये बताइए, मोहम्मद साहब ने जब दर्शन किए तो कैसी सूरत का वर्णन किया? क्या उन्होंने निराकार बताया खुदा को? नहीं, फिर कैसा स्वरूप बताया? उन्होंने तो पूरा स्वरूप खोला उनका। हाँ, कैसी स्वरूप कैसा बताया? सूरत एक शब्द में बता दीजिए बस। श्याम रंग का है, घूंघर वाले बाल हैं, उनके बालों में खुशबू है। उन्होंने जब खुशबू है, हाँ, उनके बालों से खुशबू आवे। अमृत सूरत, एक शब्द में बताया और ना, अमृत सूरत है ना, किशोर स्वरूप। किशोर तो स्वरूप है। उन्होंने आके फिर 52 नियम जो बताते हैं, तो 52 अरकान कौन से हैं, एक दो बता दीजिए उनमें से। 12 में एक तो यह है उन्हें भाई, रोजा, निवाज, हम्म 5 टाइम कलमा हम्म और ओजू करना, हम्म जकात, इनके तो ये हैं। और हमारे बाहर से महाराज जी ने जो हमको उन्होंने ज्ञान दिया था भाई, हम भी शरीयत में ही तो। हाँ, तो 52 नियम और भी बहुत सारे दिए इनको है ना, हाँ, कि भाई बहुत तुम्हें सारे हज हैं। के लिए भी जाना है, तुम्हें दाढ़ी रखनी है ना, तुम्हें टोपी लगानी है, और टोपी छोटी करनी है, खतना करनी है, टोपी छोटी हाँ करनी जी, है, आस्तीन लंबी रखनी है, पजामा छोटा, पाजामा ऊंचा करना है, रमजान में रोजे रखने हैं, है ना। ये हाँ सब जी, मिलाकर बहुत सारे 52 नियम दिए गए। जी जी तो ये सब क्या है, शरीयत जी यानी जी, जीव को एक सीमा में बांधते हैं। हाँ, झूठ ना हाँ जी, बोलना, धोखाधड़ी ना करना। हाँ, अब इससे संबंधित ही एक आता है हमारे इसमें कि 5 नियम महाराज जी ने विशेष बताए, और तो सब छोड़ दिए उन्होंने, लेकिन 5 विशेष बताए, तो 5 विशेष कौन से, इनके बारे में थोड़ी सी हमारी मस्तानी सखी जी हाँ अपने विचार व्यक्त करें। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम। 52 कि नियम में हमारे से 52 नियमों में से 5 नियम महाराज जी ने लिए, और ये बताया कि ब्रह्म आत्माओं के लिए विशेष है, ब्रह्मात्मा इनको बातूनी रूप से फॉलो करती है। हाँ जी तो इनके बारे में थोड़ा सा विचार व्यक्त करेंगे। जी, जैसे कि ये 5 नियम बता दिए। जकात, कलमा, रोजा, हज और नमाज, जी। ये 5 नियम बताए हमारे। हम्म, जो मतलब मोहम्मद साहब ने 5 बताई, ये तो हो गए उर्दू के। जी। अब यहाँ हिंदू धर्म में आकर के जो मतलब अब जैसे कि वो बता दिया अपना कलमा पढ़ना।
जी अब जहाँ हिंदू धर्म में यहाँ आकर के क्या बता दिया जीव को, उर्दू का शब्द में तो होगा कलमा पढ़ना। जी अब यहाँ पे जीव कर रहे जैसे कि कोई भागवत पढ़ रहा, वेद पुराण पढ़ रहा, अपने अलग अलग शास्त्र पढ़ रहा, ये तो हो गए यहाँ के जीव के। जी अब जो ब्रह्मात्माएं देख रही, जो इन्हें जो अपने को फॉलो कर रही, हम्म, तो ब्रह्मात्माओं का है जैसे कि तारतम मंत्र, तारतम मंत्र आया तो उसका तारतम मंत्र का पढ़ना, उसमें उसका क्या नाम जी के अंदर का जैसे कहते हैं कि मंथन करना, वाणी का पढ़ना, पूरा वाणी के रहस्य को पढ़ना। तो ये जो ब्रह्मात्मा है इसका जो अंदर का रहस्य देख रही तारतम मंत्र के द्वारा, तो ये यही ब्रह्मात्माओं पर आया कि ये देखना है कि मतलब जैसे कि बता दिया कलमे का मतलब क्या है और उसका और मतलब क्या आ गया वेद शास्त्र का, तो ये ब्रह्मात्मा होगा कि तारतम मंत्र के संबंधी वाणी का पढ़ना, मंथन करना, इस पर चलन करना, इसके अंदर का रहस्य देखना, उस पर मंथन करना, ये तो हो गया हमारा नमाज का। अब नमाज माता है जैसे कि मान ले ये तो हो गया मोहम्मद साहब का जो लेकर आए नियम नमाज। अब इसमें जो यहाँ के जीव है, अब इस नमाज में क्या कर रहे, और किस नमाज पे कहते हैं कि अपना ध्यान ध्यान करना, बरती रहना, फास्ट कर रहना, ये यहाँ के जीव का हो गया। अब ब्रह्मात्माओं का, अब ब्रह्मात्मा एक रख रही है अपने इंद्रियों को नियंत्रण में रख रही, ये जो 5 इंद्रिया है, चित्त है, 4 अंतःकरण है, इस पे नियंत्रण में रखना। जैसे कि यहाँ के विकारों से हट करके अपने इसको इंद्रियों को हटा करके परमात्मा में लगाना, वहां ही परमात्मा के रस में रहना, परमात्मा की हर बात को जैसे कि वाणी के संबंध से हमें खोजना ब्रह्मात्माओं का। तो ये ही ब्रह्मात्माओं की नमाज है, उस पर चलन करना, अपनी इंद्रियों को बस में करके संसार से उन्मुख रहना, परमात्मा तो सन्मुख रहना, यही नमाज है। फिर हमारा आता है रोजा। अब जैसे कि रोजा आ गया, नहीं दीदी रोजा ही तो बोला ना भी ये, रोजा मैं भूल भी, रोजा रोजा बोल दिया ना। कलमा उसके बोल दिया, बाद आई, नमाज बोल दिया, हाँ कलमा हो गया, फिर नमाज हो गया, फिर रोजा हो। हाँ अब रोजा आवेगा, तो आगा फिर रोजा। अब रोज नहीं, रोजा तो बोलते दीदी व्रत रहना। अच्छा वो तो रोजा तो हो गया, फिर कलमा हो गया, नमाज हो गया, रोजा, हज और जकात। हाँ फिर आगे हमारी हज। अब जैसे कि मोहम्मद साहब ने अपने उर्दू में भाषा में दिया है ना मुसलमानों को यहाँ के कि हज। अब जो इसमें यहाँ जीव है, अब इस हज को क्या कर रहे हैं, इसमें इनका हज क्या है भाई, हरिद्वार जाना, पन्ना जाना, और जैसे कि बद्रीनाथ जाना, वैष्णो देवी जाना, या भाई इधर चले गए अपना वृंदावन चले गए, तो ये इनकी इन्हीं की हज है। ये शरीर की हज हो गई। यह शरीर की हज है जो यहाँ के जीव हज। अब देखते हैं जो हम ब्रह्मात्मा है, ब्रह्मात्माओं की हज क्या है। अब ब्रह्मात्माओं की हज है, ब्रह्मात्माओं की हज होगी, ब्रह्मात्माओं की हज का मतलब है परमात्मा की तरफ को, भाई हद से लेकर के हद में रमण कर लिया, बेहद में चले गए, बेहद से ऊपर ब्रह्म धाम में चले गए, और परम धाम से 25 पक्षों का रमण करना। जमुना जी, जमुना जी में देखना, झीलना, पुखराज में देखना उसमें क्या क्या है, और रोज कोसर में देखना, सागरों का घूमना। तो यही इनकी जो परिक्रमा है, ये ब्रह्मात्माओं का ही, या ब्रह्मात्माओं की हज है। जो ब्रह्मात्मा इसमें रमण करेगी वो ही इनकी हज है। अब बताइए जकात। अब आगे जकात। जकात का मतलब हो गया जी दान देना। यहाँ क्या होता है जीव का जकात दान देना, जो अपनी कमाई है उस कमाई का एक हिस्सा दान करना, 40वां हिस्सा, 40वां हिस्सा दान करना। और जो ये ब्रह्मात्माएं हैं, अब ब्रह्मात्माओं का क्या दान करना है। अब जैसे कि मान लिया हम सब ब्रह्मात्मा ही हैं, अब परमात्मा की चर्चा कर रहे, परमात्मा का ज्ञान ले रहे,
अब ज्ञान ले रहे, अब ये नहीं अब ज्ञान ले रहे तो अपने अंदर में ही ले रहे। अब जैसे कि हमें एक दूसरे से ज्ञान मिल रहा है, एक दूसरे को ज्ञान दे रहे, जैसे कि हमारी चंचल बाई है, अब सत्या ज्ञान दी। भी रही और चंचल बाई दे रही, तो यही हमारा दान है। दान। एक दूसरे सबको जगाना और एक दूसरे को जगाना और एक दूसरे को बताना, यही सब सखियों का एक दूसरे को लेना देना ही दान, दान। यही दान है। क्योंकि यही परम धाम में